विश्वास के साथ प्रार्थना करो। भगवान आपको सब कुछ देंगे जो आपके दिल में है। जिसके साथ कोई नहीं होता उनके साथ भगवान होते हैं। संघर्ष के समय व्यक्ति अकेला होता है, परंतु सफलता मिलने पर पूरी दुनिया उसके साथ होती है। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य भी है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देते हैं। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों के खुश को देखकर दुखी होता है। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बना देते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान भी है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना चाहिए। आप अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उसका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। भगवान कहते हैं मैं वही करूँगा जहाँ हर कोई मुझे छोड़कर जाएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया गया तेरे आगे आएगा। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। धोखा खाने वाला आगे चलकर सुखी रह सकता है, मगर धोखा देने वाला कभी खुशी नहीं रह सकता। मनुष्य को इस संसार में जो भी कुछ मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए और जो नहीं मिला है उसका दुख नहीं करना चाहिए। इंसान ने जितना भी उसके लिए सोचा था भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा ही दिया है, इसलिए कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री राम के घर में विरोध सहा था, कान्हा ने समाज में विरोध सहा है और आपके साथ भी ऊपर वाला कुछ तो अच्छा करेगा ही। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं स्वयं आप पूरा कर सके। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल में हालात में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे से नकाब दिख जाए जो हमारे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाए तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने पूरे दिल, दिमाग, आत्मा और समझ के साथ ईश्वर पर भरोसा रखें। अपने सभी तरीकों में उसे स्वीकार करें, वो तुम्हें मार्ग निर्देशक जरूर देंगे। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बनाती हैं। इंसान को जीवन में भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम बहुत कुछ सिखा देता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल भी नहीं सकते। इंसान चाहे कितने भी खेल खेलता रहे पर एक दिन सच सामने आता जरूर है, क्योंकि असली खेल तो ऊपर वाला खेलता है। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। ईश्वर के कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका जीवन में आपका कोई भी योगदान नहीं था। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य के हृदय प्रसन्न आता है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। आपकी सारी परेशानियां उन दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता।
मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। व्यक्ति के इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वो अपने दुख को, अपने संघर्षों को हमेशा जूझ सके। जो इंसान आपको मोल कभी नहीं समझ पाता, उसके लिए आप हाजिर मत होना कभी भी। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जो हजारों एक खिलाफ हो जाए तो वो मेरे साथ हो। ये 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी ना डरे, पिछली बातों को ज़्यादा याद ना करें, परिणामों को जल्दी आने की उम्मीद ना करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारियां आप पर नहीं हो, यह समझे। सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दे। उन चीज़ों पर वक्त बयां ना करे जो आपके नियंत्रण में ना हो। सिर्फ अपने माँ बाप के सपने पूरे मेहनत से करने चाहिए, दूसरे के सपने पूरे नहीं करने चाहिए। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर भी मिल जाती है। बुराई होनी चाहिए ताकि आप उससे ऊपर अपनी पत्रिका साबित कर सके। ईश्वर के शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें सब पता है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते हैं ही वो बुराई शुरू आपके बारे में हो जाएगी। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। यदि हमेशा कोई गलत काम हो रहा है आपके साथ तो चिंता ना करें, उससे दूर हो जाएं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन भी बेचैन कर देगी। क्रोध अकेले आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेले आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन गलती होने के बाद समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। जरूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो असल में है ही नहीं चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग अकेले आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान ना दे, अपने काम पर ध्यान दे। हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। किसी को जीवन में उतना ही सम्मान दे जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो वो तुम्हें रुला देगा या तो तुम्हें हमेशा जिंदगी भर रुलाने की कोशिश करेगा। दुख भोगने वाला हमेशा आगे चलकर सुखी भोगता है, मगर दुख देने वाला आगे चलकर कभी सुखी नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप किसी को दुख मत दीजिए। अपने हिसाब से सोचिए और समझिए, फिर उनसे रिश्ता रखिए, क्योंकि दुख आज आपने किसी को दिया तो आपको आगे जरूर मिलेगा। ये आप बात को जरूर याद रखिएगा, हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस बात को ढालिएगा। तो दोस्तों, आशा है कि ये आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।